हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग में हनुमान दादा और नीम करोली बाबा दोनों का एनर्जी से रिलेटेड मैसेज होगा। अगर आप तक ये रीडिंग पहुँचा है तो आप चूज़न वन होंगे, तभी आप तक ये रीडिंग पहुँचा है। ये रीडिंग हर किसी तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए अगर आप तक पहुँचा है और अगर आपसे रेजोनेटेड होता है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो जो आपका करंट एनर्जी है वो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है और आप उसमें समझ नहीं पा रहे कि आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप मेंटली ब्लॉक, मेंटली स्टक महसूस कर रहे होंगे। करंट के टाइम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। आपको कोई भी दो पाथ, दो चॉइस में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपके लाइफ के लिए बेटर होगा। और आप में से कुछ लोगों का ये कोई हो सकता है कि आप दो रिश्तों के बीच में उलझे हुए, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये सब मुझे आपका करंट एनर्जी महसूस हो रहा है। पाइल वन, आपके फ्यूचर में नीम करोली बाबा और हनुमान जी की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि अगर आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके 30 मिनट बाद आपको आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। मैं 30 मिनट मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है कि ये एनर्जी बहुत क्विक है, कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। और अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे और आपके पास स्किल है, आपके पास जज्बा है, हुनर है कुछ कर दिखाने का, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी। और आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपको अपना दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप में से कुछ लोग अभी मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि चीज़ें को अलाइन होने में टाइम लगता है। जब आप एनर्जी के साथ अलाइंड होंगे तो अपने आप वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। उसके लिए फ़िलहाल आपको रेस्ट करना है, आपको चीज़ों को फोर्सफुली अलाइन नहीं करना है, वो अपने आप होगा। और कहीं ना कहीं ये आपका डेस्टिनी है जो कि होना तय है, तो वो आपके लाइफ में होगा, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है। और पाइल वन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में अपने सोलमेट, अपने पार्टनर से भी मिलने वाले हैं या आपका रिश्ता पक्का होने वाला है। और आप दोनों का एनर्जी जो है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी कार्ड आए हैं उसमें मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, या फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट का है। डिफरेंट कार्ड से आए हैं और जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो भी पार्टनर होगा, जो भी कंपेनियनशिप आपका लाइफ में अब आगे बढ़ेगा, वो बहुत यूनिक होगा। मतलब कि कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक होगा जो कि आपको आपके लाइफ में एक बेटर पोजीशन तक पहुंचाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप आधे हैं, आपका पार्टनर आधा है, तो दोनों मिलकर कुछ कमी को पूरा करना। तो आप में से कुछ लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी साथ मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग आप अपने लाइफ में फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। और हो सकता है कि उसी मैरिज में आपको ये बिज़नेस प्रपोज़ल मिले या आपको ये मैरिज प्रपोज़ल मिले। आप में के लाइफ में जो भी एक नया पर्सन एंटर होने वाला है वो डेफिनेटली आपके एनर्जी से बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटली सोचते होंगे तो जो पार्टनर होगा वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक पैसन बहुत ज़्यादा होगा, और पैसन ही एक माध्यम बनेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करें और बिज़नेस प्रपोजल और मैरिज प्रपोजल दोनों साथ में आपके लाइफ में आएगा। और मुझे नंबर 4 का ऊर्जा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो आप में से कुछ लोग अगर टेक्नोलॉजी के चीज़ों में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो भी इस पार्टनर से मिले या आपके लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ रहा है वो सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है आपके लाइफ में। और एक और मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि मुझे ऐसा एनर्जी महसूस हो रहा था कि कोई आपके दरवाजे पे खटखटाए, जैसे नॉक करना, या फिर आप कोई प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो वो प्रपोजल आपके लाइफ में आएगा। और ये एनर्जी बहुत फास्ट होगा आने वाले टाइम में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पाइल वन, आपके लाइफ में कुछ हो या ना हो, अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे तो ये
कर रहे थे, तो ये रीडिंग इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि जस्टिस आपके लाइफ में होगा और बहुत जल्द होगा। अब इस चीज़ में डिले नहीं होगा। अगर आप में से कुछ लोग सैटर्न के प्लेसमेंट के कारण अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, मैरिज प्रपोजल के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, करियर अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब मुझे धीरे धीरे सेटल होते हुए दिख रही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम साफ ख़त्म हो गया, बट इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि पहले आपका लाइफ जो होगा वो कंफ्यूज्ड होगा, आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अब जब आपका नया फेज़ स्टार्ट होगा तो आपके लाइफ में एक क्लैरिटी होगा, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। और कहीं ना कहीं जो कंफ्यूज स्टेट है आपका, वो एक इंट्यूटिव स्टेट में चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अपने इनर पावर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीख रहे हैं, अपने टैलेंट को किस जगह पर पेश करना है, कैसे करना है, अपना वाणी का किस तरह से उपयोग करना है, कहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, कहाँ पर प्रपोजल को डिनाई करना है। इस सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आप में से कुछ लोग का जो पास्ट ऊर्जा है वो एक डिनायल फेज है कि आपको सच तो पता था बट फिर भी आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप एक डिनायल स्टेट में थे। लेकिन ये रीडिंग देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट होगा जो आपको इस चीज़ों को लेकर मजबूर करेगा कि आपको ये सच एक्सेप्ट करना है, आप अब इससे ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं। और वो एक्सेप्टेंस जैसे ही आप अपने लाइफ में करेंगे, वो एक्सेप्टेंस आपको एक क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा, एक इंट्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये रीडिंग के बाद अगर जो आप अपने मन में जो भी इच्छा सोचे हैं, जो भी आप उस पर अगर आप एफ़र्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, जज्बा अगर आपके अंदर है, आपके अंदर एक हुनर है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके लाइफ में करियर भी देगी, सक्सेस भी देगी। आपके लिए बस एक यही चीज़ है कि आपको चीज़ों को बैलेंस में रखना है, चीज़ों को साथ मिलकर करना है और अच्छे से करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको रिश्तों पर भी ध्यान देना है। जितना आप चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आप में से जो भी लोग अगर लिब्रा साइन के लोग ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये पायल आपके लिए 100% एक कंफर्मेशन है। आप इस चीज़ों को क्लेम करिए। मुझे पहले रीडिंग करने से पहले बार बार ये मैसेज आ रहा था कि मैं जोडियक साइन पे रीडिंग करूं, लेकिन एक साथ 12 जोडियक साइन का रीडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जोडियक साइन पे रीडिंग हो तो आप मुझे उसको लेकर कमेंट करिएगा। मैं मंथली एक बार डिफरेंट जोडियक साइन को लेकर भी रीडिंग लेकर आ जाया करूँगी। और मैं इतने दिन रीडिंग में नहीं ला पा रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, और बहुत दिन बाद रीडिंग करने से मेरे वॉइस में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है उस चीज़ों को समझने में, तो आप पायल को दोबारा देख सकते हैं। आपके लिए यही गाइडेंस है पायल 1 कि आप अपने लाइफ में खुद से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप जिस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर वेट कर रहे थे, जिस प्रपोजल को लेकर वेट करते आपके लाइफ में, वो आने वाला है। और कुछ लोग के लिए मुझे बहुत ऐसा एक्सट्रीम फीलिंग आ रहा है कि आपका रिश्ता भी पक्का होने वाला है। जिस भी पार्टनर के साथ आप चाह रहे थे, आपका उसके साथ रिश्ता पक्का होने वाला है। और कुछ लोगों का नवंबर में शादी भी हो सकता है। तो ये था पायल 1 आपका रीडिंग। अगर आपसे फ्यूचर में ये चीज़ रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और एक और छोटा सा बात कि अभी अधिक मास चल रहा है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे 2 जून से लेकर 16 जून तक अधिक मास को लेकर एक ब्रह्म मुहूर्त साधना लेकर आई हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल महसूस हो रहा है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप ये साधना ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो पायल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। जय श्री राम। अगर आपने ये पायल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके रीडिंग में जो सबसे पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी वो ये है कि एंड ऑफ द डार्क फेज़ एरा। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बार बार अपने आप को ये दोहराइए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका करंट एनर्जी एक डार्क एनर्जी है। मतलब कि आप बहुत स्ट्रगल अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं इस कुछ टाइम में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और कहीं ना कहीं आपका बस एक ही इच्छा है कि अब लाइफ में सुकून चाहिए, अब लाइफ में हीलिंग चाहिए। आप में से कुछ लोग अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा चमगादड़, बहुत ज़्यादा बैट को देखते होंगे, और आपको ऐसा फील भी होता होगा कि आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ आपको नेगेटिविटी ऐसा महसूस होता होगा। आप में से कुछ लोग अपना लोकेशन चेंज किए होंगे, अपना घर चेंज किए होंगे, जिस जगह पर आप रेंट पे रहते हैं वो चेंज किए होंगे। कुछ ना कुछ तो आप प्लेस को लेकर भी चेंज किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ों को फील करने के लिए। आप में से कुछ लोग
जहाँ पहले काम करते थे वहाँ भी आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होता था। इस वजह से आप में से कुछ लोग अपने जॉब को भी चेंज किए होंगे। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए सबसे पहला क्लियर कट मैसेज यही है कि वो डार्क फेस ख़त्म होता है। आप में से कुछ लोगों पर था ऐसा कुछ जो कि आपको बहुत बंधा महसूस फील कराता था, लेकिन वो चेन अब टूट गया है। वो कार्मिक चेन, वो कार्मिक बैगेज आपके लाइफ से ख़त्म हुआ है। आप में से कुछ लोग अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपके लिए मैसेज है कि एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लाइफ में आपके बच्चों को लेकर भी आ रहा है। अगर आपको बेबी नहीं होता था और आपको उसको लेकर स्ट्रगल होता था तो ये टाइम अब आपके लाइफ में अच्छा आएगा कि आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपका करंट ऊर्जा यही है कि आप चीज़ों में बदलाव खोज रहे हैं। आपका माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि अब आपको चीज़ें बदलती हुई देखनी चाहिए। सेम पैटर्न, सेम लाइफ अब आपको नहीं जीना है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट में भी ये फिक्स किए होंगे कि आप अपने लाइफ को खुद बदलेंगे। नो डाउट कि आप जिस भी दूसरे जगह पर गए हैं, लोकेशन चेंज किया, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बहुत बेहतरीन हो गया है या आने वाले टाइम में बहुत बेहतर हो जाएगा। बस ये है कि एक लोकेशन चेंज करने से आपको एक लाइटनेस महसूस होगा अपने आप में। और आप में से कुछ लोगों को पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, स्पेशली राइट एंकल में। तो वो भी एक यही चीज़ का साइन है कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि आपसे डिमांड कर रही है कि आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़े। अब ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि आप अपने ऊपर कैरी करते हुए आ रहे हैं। आपको उनको छोड़ना है और उस चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। पाइल 2, अब आपके फ्यूचर में क्या होगा? तो आपके फ्यूचर में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। अगर जो जगह, जो लोग, जो ऊर्जा आपको बता रहा है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ें। अगर कुछ लोग जो आपसे बहुत क्लोज़ है बट फिर भी आपको एक निगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है हनुमान जी की तरफ से कि आपको कुछ पल के लिए उन लोगों से अपना जो भी कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक बैगेज है, उसको क्लियर करना है, उसको रिलीज़ करना है। अगर आने वाले टाइम में आपका कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होता है तो ये भी एक क्लियर साइन है कि आपका उनके साथ ये कार्मिक एनर्जी क्लियर हो रहा है, कार्मिक एनर्जी क्लीन हो रहा है। ओवरऑल जो ऊर्जा है आपका आने वाले टाइम में वो यही मांग रहा है कि क्लीन क्लीन क्लीन। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में स्टक है, जो भी चीज़ें आपको बहुत ब्लॉक महसूस करा रहा है, आपके लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके लिए मैसेज है कि चीज़ों को क्लीन करें। जितना ज़्यादा हो सके आप अमावस्या के दिन अपने एनर्जी को क्लीन करें, क्योंकि आपका एनर्जी इतना ज़्यादा ब्लॉक है जिस वजह से आप जो भी चीज़ पे एफ़र्ट कर रहे हैं आपको उनका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। नो डाउट आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं बट फिर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक है, चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही है। इसका मेजर चीज़ ये है कि आपके आसपास का ऊर्जा क्लियर नहीं है, आपके आसपास का एनर्जी पॉजिटिव नहीं है और आपका खुद का भी ऑरा पॉजिटिव नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घर का एनर्जी को क्लियर करिए। अपने घर के एनर्जी को जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ को बेटर महसूस कर पाएंगे। और हो सके तो येलो कलर ज़्यादा यूज़ करिए, येलो बेडशीट रखिए, येलो कर्टन रखिए, येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करिए। ये जो भी लेथार्जिक ऊर्जा है, ब्लैक एंड वाइट आपका लाइफ है, वो अब मुझे कलर दिख रहा है। जब मैं आपका आज दोनों पाइल ब्लैक एंड वाइट है और जो मुझे महसूस हो रहा है पाइल 2 को लेकर वो यही है कि आपका करंट लाइफ अगर पूछा जाए तो मुझे ऐसा यही लग रहा है कि आपका लाइफ ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। और आपके लिए ये मैसेज है कि चीज़ों को रंगीन बनाइए, चीज़ों को कलरफुल बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके येलो कलर को यूज़ करिए। अगर आपके लाइफ में मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, करियर में कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, तो येलो क्लॉथ ज़्यादा पहनने का ट्राई करिए। या आप में से कुछ लोग सिट्रीन ब्रेसलेट को भी पहन सकते हैं, या आप जिस पानी से नहाते हैं उसमें हल्दी डालकर नहा सकते हैं। यह आपके जुपिटर एनर्जी को बहुत बेहतर करेगा और आने वाले टाइम में मुझे फील हो रहा है कि आपका जुपिटर एनर्जी चेंज भी हो रहा है, जुपिटर एनर्जी आपका बेहतर हो रहा है। तो आपको बस उसको सपोर्ट करना है। आपके लिए कुछ जो बदलाव आ रहे हैं वो ये है मेजर बदलाव कि पहला कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रहा है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़, एक ऐसा टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप जो भी कार्मिक बर्डन है आप उसको रिलीज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़े।
आप में से कुछ लोग अगर अपने घर में शंख का ध्वनि, शंखनाद अगर बजा सकते हैं तो वो रोज़ बजाएं, रेगुलर बजाएं, सुबह और शाम। आपके घर का ऊर्जा क्लीन होगा उससे। आप अपने घर में गंगाजल छीटें, आप जिस भी जगह पर रहते हैं, सोते हैं, उस जगह का, उस एरिया को क्लीन करें। ये क्लीन करने से आपके लाइफ में क्या फ़ायदा होगा, आपको जो भी स्टक महसूस हो रहा है, जो निगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है, वो ऊर्जा ख़त्म होगा। और माता रानी की तरफ से आपके लिए ये है कि आप प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और स्पेशली फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा होगा, आपको पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, और जिस वजह से आप लोकेशन चेंज किए होंगे, बार बार जॉब चेंज किए होंगे, बट फिर भी फाइनेंशियल में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसका यही सारा वजह है कि आपका एनर्जी खुद में एक स्टक है और घर का भी ऊर्जा एक स्टक एनर्जी में है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कोशिश करिए और येलो चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करिए। आप येलो फूड, येलो वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में बेटर आपको महसूस होगा, आपको एनर्जी अच्छा महसूस होगा। आप में से कुछ लोग जितना ज़्यादा हो सकता है सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आपका सूर्य का ऊर्जा भी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके फादर का हेल्थ अच्छा नहीं होगा या कोई भी मेल फिगर का हेल्थ अच्छा नहीं होगा, सम्मान पे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पे कुछ तो हानि हुआ होगा पास्ट में, जिसके लिए आप की तरफ से ये मैसेज है कि हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप सूर्य देव का उपासना कर सकते हैं। जितना वो एनर्जी अपने लाइफ में इन्हांस करेंगे, आपका फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि जो करंट ऊर्जा है उसमें ऐसा है कि आपके पास जीरो मनी है, और जो फ्यूचर का ऊर्जा आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि आप अथाह पैसा क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप वो चीज़ों को क्रिएट करें और कुछ आस्तीन के सांप से बच कर रहें। ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लगता होगा कि वो आपके करीबी हैं, वो आपके दोस्त हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, बट एग्जैक्ट में वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके पास सिर्फ आपका अच्छा चीज़ लेने के लिए आते हैं, या मुझे ऐसे मैं बताऊं तो बस ये कि कुछ लोग आपके एनर्जी पे फीड कर रहे हैं, आपका जो पॉजिटिव ऊर्जा है उस पर फीड कर रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके आप उन लोगों को बॉयकट करके आगे बढ़िए, उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इन कुछ लोगों का जो संगति है वो आपको छोड़ना होगा। आप जैसे ये कुछ लोगों का संगति छोड़ेंगे, आपको अपने लाइफ में बहुत लाइट महसूस होगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी और बहुत फास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। करियर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, जॉब फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और आपका मैरिज भी अच्छा हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं एक बताऊं कि गुरु का ऊर्जा आपके लाइफ में बहुत इन्हांस, बहुत बूस्ट होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में। सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर कोई आपका नेगेटिव एडिक्शन है, अगर कोई भी आपका नेगेटिव बुरा संगति है, बुरा लत है, तो जितना ज़्यादा हो सके छोड़ दीजिए। और शंखनाद जितना ज़्यादा हो सके अपने घर में बजाइए। आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है पाइल 2, आप उसको कहीं ना कहीं खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो भी ये पाइल देख रहे होंगे, आपको खुद में पता है कि किन को छोड़ना है, क्या एक्टिविटी छोड़ना है, क्या करना बंद करना है, बट फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ ये कहकर कि परिवार है, अपने लोग हैं, या ऐसे साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट है या सेकंड थॉट है, आपके लिए ये मैसेज है कि कुछ टाइम के लिए आपको उनको छोड़ना है। आपको कुछ रिश्तों को छोड़कर, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर लाइफ में नेक्स्ट चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अभी अधिक मास चल रहा है, तो अगर आपको अपने लाइफ में कन्फ्यूज़न महसूस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, तो 2 जून से लेकर 16 जून तक एक बहुत बेहतरीन ब्रह्म मुहूर्त साधना और हरि नाम संकीर्तन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा ID पे, उसको ज्वाइन करने के लिए। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।